हे बच्चों, मैं हूं अभिनव कुमार। आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेट ट्यूटोरियल्स पर। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाइजेशन के अंदर फेरिंग्स और ईसोफेगस और स्टमक के बारे में डिस्कशन कर लिया है ना। अब आज के क्लास में बेटा हम फॉरवर्ड अपने डिस्कशन को मूव करते हैं, ठीक है। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। आओ पढ़ते हैं इसको, ठीक है, कवर करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे पहले तो यही समझो कि भैया स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोलते हैं, है ना, बड़ा काहे नहीं बोलते हैं, और लार्ज को लार्ज काहे बोलते हैं, स्मॉल काहे नहीं बोलते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन मतलब ये जैसे ये पाइप है, कोई समझ रहे, ये पाइप है ना, तो इसका बीच का जो रास्ता है ना, ये बीच वाला रास्ता जो है, ठीक है, ये रास्ता जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पतला होता है, ल्यूमेन में पतला होता है ल्यूमेन, और लार्ज इंटेस्टाइन का रास्ता बड़ा होता है, ठीक है। इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल बोला जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज बोला जाता है, सही है, ठीक है। पहला कंसेप्ट तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि भैया स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी आखिर में स्टार्ट कहां से होती है ना, स्टार्ट कहां से होती है। तो याद करो बेटा, हमने बनाया था स्टमक, है ना, ये बनाया था स्टमक, जे शेप का स्टमक था अपना, ठीक है, और जे शेप का स्टमक के बाद यहां पर कार्डियक स्फिंक्टर था और यहां पर था पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये कौन सा था? पाइलोरिक स्फिंक्टर। और इसके बाद स्टार्ट होता था ड्यूडेनम। क्या स्टार्ट होता था? ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम की बात करें तो ड्यूडेनम जो है वो आपका कैसा है? सी शेप का। कैसा है बेटा? सी शेप का। यही है ड्यूडेनम जो फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है बच्चों? आपका ड्यूडेनम है, सी शेप का होता है। अब सुनो, ये तो रहा ड्यूडेनम। ड्यूडेनम आगे कंटिन्यू होके फिर उसके बाद कन्वर्ट होगा किसमें? जिजुनम में। एनसीईआरटी बोलती है जिजुनम इज हाईली कॉइल्ड, नहीं सॉरी, जिजुनम इज लॉन्ग कॉइल्ड। क्या बोलती है एनसीईआरटी? जिजुनम इज लॉन्ग कॉइल्ड। लॉन्ग कॉइल्ड का मतलब ये देखो, ये जैसे कॉइलिंग कर रहा हूं ना मैं, ये आपकी लॉन्ग कॉइल्ड है। ये कैसी है? दिस इज द लॉन्ग कॉइल्ड, ठीक है। ये आपकी जो है, ये आपकी लॉन्ग कॉइल्ड है बेटा, ओके। और वहीं पर इलियम को देखा जाए, अगला पार्ट इलियम, तो ये होती है आपकी हाईली कॉइल्ड। कैसी होती है बेटा? हाईली कॉइल्ड। ये कैसी होती है? ये होती है हाईली कॉइल्ड। ये बना रहा हूं ना, ये हाईली कॉइल्ड है, ठीक है। फिर से दिखाता हूं, रुक जा, ठीक है। ये रहा इलियम, और इलियम के बाद ये जो इलियम है ये खुलता है, ये खुलता है बेटा फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसको तुम बोलते हो सीकम, थ्रू इलियोसिकल वाल्व। यहां पर होता है इलियोसिकल वाल्व। देखो, ये वाला पोर्शन आपका ड्यूडेनम कहलाया, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपका जिजुनम कहलाया, लॉन्ग कॉइल्ड, और ये वाला पोर्शन आपका क्या कहलाया? इलियम कहलाया, हाईली कॉइल्ड। एनसीईआरटी साफ साफ मेंशन करती है बेटा कि जो जिजुनम होगा वो लॉन्ग कॉइल्ड होगा। यहां पर आपको देखो लॉन्ग कॉइलिंग दिख रही है, ठीक है, बट यहां पर देखो ये हाईली कॉइल्ड दिख रहा है, ये हाईली कॉइल्ड दिख रहा है। और फाइनली ये जो इलियम है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में ओपन होता है, सीकम में, थ्रू इलियोसिकल वाल्व। कल के क्लास में, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वाल्व और स्फिंक्टर का डिफरेंस बताया था। यह बताया था कि स्फिंक्टर में जो फ्लो होता है वो बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है, और वाल्व के अंदर जो फ्लो होता है वो कैसा होता है बेटा? यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है, ठीक है। इस बात को एक्सप्लेन किया था, अगर नहीं देखा है तो तुम जाके उसको देखो, ठीक है, और समझो, और तब इसको देखो फिर। क्लियर है? तो ये वाला है आपका सीकम, दिस इज द सीकम, सही है, कंफ्यूज नहीं होना है। सीकम क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अभी हम लार्ज इंटेस्टाइन नहीं कवर कर रहे हैं, अभी हम क्या कवर कर रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, सही है, कोई दिक्कत है? और ये क्या है बच्चा? इसको क्या बोल रहे हो? ये है स्टमक, और ये वाली जो स्फिंक्टर है ये कहलाती है पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब जरा तुम सोचो, इसको तुमने बोला पाइलोरिक स्फिंक्टर, और यहां पर ये जो वाल्व है इसको तुमने बोला
इलियोसिकल वाल्व, इलियो से इलियम और सीकल से सीकम, इलियोसिकल वाल्व, इलियोसिकल वाल्व। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर मुझे डिफाइन करना है, डिफाइन कैसे करूंगा? तो स्मॉल इंटेस्टाइन को डिफाइन करूंगा कि दैट इट एक्सटेंड फ्रॉम ठीक है, इट एक्सटेंड फ्रॉम पाइलोरिक स्फिंक्टर टू इलियोसिकल वाल्व, ये हो गई आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का डेफिनेशन बेटा। सही है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये होता है, इट एक्सटेंड फ्रॉम पाइलोरिक स्फिंक्टर टू इलियोसिकल वाल्व। ठीक है, ओके, डेफिनेशन बोल सकते हो या फिर पहचानने का तरीका बोल सकते हो। सही है, ये होगी आपकी क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। सही है, अब जरा समझते हैं आगे। देखो ये वाला पोर्शन जो है, सबसे फर्स्ट पोर्शन इसका क्या कहलाता था बेटा? हमारा सबसे फर्स्ट पोर्शन इसका है ड्यूडेनम। क्या बोला हमने? ड्यूडेनम। और ये है ड्यूडेनम बेटा, दिस इज द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम की अगर मैं लेंथ की बात करता हूं तो लेंथ होती है इसकी 0.25 मीटर, 25 मीटर। ठीक है, और इसका शेप में बात करूं तो इसका शेप होता है सी शेप। ठीक है, शेप बात करता हूं, इसका शेप कैसा होता है? सी शेप। और अगर मैं तुमको बताऊं थोड़ा सा और डिटेल, यहां पर होता है पेनक्रियास, और पेनक्रियास से आती है पेनक्रियाटिक डक्ट, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, और ऊपर से आती है लीवर की डक्ट, जिसको बोलते हो तुम हिपैटिक डक्ट। और ये लीवर की डक्ट ऊपर से जो आ रही है लीवर से, और ये पेनक्रियास की डक्ट, ये मिलके बनाती है हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। और ये हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट ओपन होता है ड्यूडेनम में। तो हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग प्रेजेंट कहां पर होती है? वो प्रेजेंट होती है ड्यूडेनम में। तो सबसे पहला पॉइंट आपका आएगा यहां पर, ठीक है, सी शेप के बाद ये इसके अंदर हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट ओपनिंग प्रेजेंट होती है। क्या मेरी बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है, समस्या, कोई परेशानी, किसी बात की दिक्कत? चल, यहां तक तो हो गया। अब नेक्स्ट पोर्शन कौन सा आता है? नेक्स्ट पोर्शन आता है बेटा बी। ये वाला पोर्शन कहलाता है आपका जीजूनम, जीजूनम। ठीक है, और जीजूनम को अगर हम देखें तो इसका लेंथ भी ये होता है आपका 2.5 मीटर। ठीक है, 2.5, 2.5 मीटर। ठीक है, 2.5 मीटर इसका लेंथ होता है। ठीक है, और 2.5 मीटर लेंथ के बाद अगर हम इसको देखें, एनसीईआरटी क्या बोलती है? हाईली कॉइल्ड या लॉन्ग कॉइल्ड? ये बोलती है इट इज लॉन्ग कॉइल। सही है, कोई दिक्कत है? ये कैसा होता है बेटा? ये होता है लॉन्ग कॉइल। क्लियर है? ठीक है, अब सुनो ध्यान से समझो। अब फिर आता है आपका सी वाला पोर्शन। सी वाला पोर्शन है इलियम। इलियम, इलियम को देखोगे तो इलियम आपका लेंथ है इसका 3.25 मीटर ले। ठीक है, ये कहलाएगा इलियम। इलियम को एनसीईआरटी बोलती है हाईली कॉइल्ड। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझना है बेटा, कोई परेशानी वाली इसमें बात ही नहीं है। ये क्या होती है? हाईली कॉइल्ड। ठीक है, ये कैसी होती है? हाईली कॉइल्ड होती है। अच्छा, अब समझना, इलियम में इलियम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में ओपन होता है, यानी कि सीकम में ओपन होता है थ्रू इलियोसिकल वाल्व। ठीक है, तो देखो इलियम जो है, इलियम ओपन इनटू लार्ज, ठीक है, ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोसिकल वाल्व। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये हो गया आपका यहां पर। अब एक चीज मुझे बतानी है यहां पर आपको, ठीक है,
मार्कर दूसरा ले लेता हूं, ठीक है, थोड़ा मजा आ जाएगा। क्लियर है? देखो बच्चा ध्यान से देखना, जगह तो नहीं है। अगर मान लो तुम्हें पूरी इंटेस्टाइन को सीधा करके दे दे ऐसे, है ना, ऐसे, और बोले कि भैया ऐसा समझ लो एमबीबीएस में सिलेक्ट हो गए, कैडेवर का इंटेस्टाइन निकाल के आपको प्रैक्टिकल में पूछ लिया, भैया ये है इंटेस्टाइन, ठीक है, लो। अब आप कंफ्यूज, यार टेढ़ा मेढ़ा इंटेस्टाइन देखा था, सीधा कहां से आ गया? भैया सीधा कर दिया गया है, और सीधा कर दिया गया है उसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताओ भाई कि यहां पर ड्यूडेनम कहां से कहां तक है, जिजुनम कहां से कहां तक है, इलियम कहां से कहां तक है। पहचानने का तरीका कैसे होगा? देखो, अगर तुम मान लो ये ड्यूडेनम का नली है, ड्यूडेनम का ये पाइप है, देखो ध्यान से देखो, ये ड्यूडेनम का पाइप है भाई, ठीक है, ये ड्यूडेनम है, इसको तुम बोल रहे हो ड्यूडेनम, ठीक है, शी शेप होता है लेकिन मैंने बनाया नहीं है समझाने के लिए। और ये वाला जो लाइन है, ये वाला लेयर, इसकी यहां पर सबसे पहली लेयर होगी म्यूकोसा, एम से म्यूकोसा, और फिर जो लेयर होगी वो होगी सब म्यूकोसा, एस एम से सब म्यूकोसा। जब तुम ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में देखोगे तो तुम्हें मिलेगा ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या मिलेगा बच्चा? ड्यूडेनम के जब तुम सब म्यूकोसा में देखोगे तो तुम्हें मिलेगा ब्रूनर्स ग्लैंड। तो जहां तक तुमको सब म्यूकोसा में ब्रूनर्स ग्लैंड देखने को मिले, तुम समझ जाओ भाई झोल है, मतलब ये क्या है? ये ड्यूडेनम है। तो ड्यूडेनम मतलब यहां से लेकर, समझो इस पॉइंट से लेकर, ठीक है ना, यहां तक आपका क्या रहेगा? यहां तक आपका क्या रहेगा? ब्रूनर ग्लैंड रहेगा, ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड रहेगा बेटा। कहां पर? कौन सी लेयर में? म्यूकोसा में? क्या ना, सब म्यूकोसा में, सब म्यूकोसा में भाई साहब, ठीक है। अच्छा, अब मान लो इसको, इस डायग्राम को बना लेना, मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा। अब मैं इसको ड्यूडेनम नहीं मान रहा हूं, अब मैं मानता हूं, अब मैं इसको मान लेता हूं इलियम। इलियम, ड्यूडेनम तो तुम पहचानना जान गया, अब इलियम को जान लो। तो इलियम को देखोगे तो इलियम के म्यूकोसा और सब म्यूकोसा दोनों में, फिर से बोल रहा हूं, इलियम के म्यूकोसा और सब म्यूकोसा दोनों में आपके प्रेजेंट होंगे, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा दोनों में प्रेजेंट होंगे ब्रूनर्स ग्लैंड नहीं, क्या होंगे? लिम्फॉइड ऑर्गन पेयर्स पैचेस, पेयर्स पैचेस प्रेजेंट होंगे, पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस क्या है भाई? तो इट इज अ लिम्फॉइड ऑर्गन भाई। ये क्या है? ये है लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड ऑर्गन, सही है? कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में ये कहानी है बच्चा हमारी, ठीक है, कि स्मॉल इंटेस्टाइन पाइलोरिक स्फिंक्टर से एक्सटेंड करता है और इलियोसिकल वाल्व के तक जाता है, ठीक है, ओके। या फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन किसमें ओपन होता है? सीकम। सीकम क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। और अगर हम बात करें ड्यूडेनम की, ड्यूडेनम की लेंथ जो होती है वो आपकी 0.25 मीटर होती है। हम बात करें अगर जिजुनम की, उसकी लेंथ आपकी होती है 2.5 मीटर। अगर हम बात करें इलियम की तो उसकी लेंथ होती है 3.25 मीटर। ड्यूडेनम का शेप सी शेप होता है, ठीक है, और ड्यूडेनम के अंदर हिपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ये वाली जो डक्ट है, देखो मार्किंग कर दे रहा हूं, यहां से ये इतनी जो डक्ट है, ये वाली डक्ट, ये आपकी हिपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट है। इसकी ओपनिंग कहां पर प्रेजेंट होती है? ड्यूडेनम में प्रेजेंट होती है। ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में ब्रूनस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और इलियम के सब म्यूकोसा और म्यूकोसा में आपके पेयर्स पैचेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जिजुनम आपकी लॉन्ग कॉइल्ड होती है और इलियम आपकी हाईली कॉइल्ड होती है, ठीक है, कोई दिक्कत है? ये आपका कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन का अभी थोड़ा सा पोर्शन हुआ, ठीक है, ओके। मतलब स्मॉल स्ट्रक्चर तो अपन ने पूरा देख लिया, यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया। अब जरा कुछ और चीजें देखनी है, ठीक है, उसको देखते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आप क्या बताऊंगा, ये जो सबसे इंटरनल वाली लेयर है ना, ये वाली लेयर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की, इस लेयर में कौन कौन से स्ट्रक्चर है भाई? ये लेयर में, ये जो लेयर है इधर पर कौन कौन से स्ट्रक्चर है? इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन आपका अगला टॉपिक होगा इसमें, ठीक है। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है।
तो बढ़ते हैं आगे। उससे पहले जरा मैं मिटा लूं, आप भी थोड़ा चाय नहीं पानी पी लो थोड़ा सा, 2 घुट, वही ज्यादा सफिशिएंट है ना। पता चला चाय पीने लगे, सर लेक्चर खत्म हो गया, तो क्या टेंशन है सर, वापिस से देख लेंगे, ठीक है, ओके। नहीं भाई, इतना ब्रेक नहीं लेना चाहिए, जितना सफिशिएंट है उतना ही ब्रेक लो, ठीक है, ओके। ऐसा ब्रेक मत लो, तुम लिए थे, ठीक है, ओके। पढ़ाई में ब्रेक नहीं, चलो बाद में कभी देखेंगे क्या बोल रहा था, भूल गया। चलो आगे देखते हैं बेटा। देखो अब हम बात कर रहे थे किसकी, स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एक बार जरा मोबाइल देख लेता हूं मैं, कि वीडियो रुक तो नहीं गई है, ठीक है। मेरे मोबाइल में जानती हो, ठीक है, गरीब वाला मोबाइल है भाई, है ना, मेमोरी फुल रहता है मैक्सिमम, ठीक है, खत्म हो जाएगा तो ओके। नहीं चल रही है आराम से, ठीक है। तो 16 मिनट 21 सेकेंड, इतनी देर की अभी वीडियो हुई है। चलो, तो स्ट्रक्चर कौन कौन से प्रेजेंट रहते हैं बेटा, इसको देखते हैं। चल देखो, सबसे पहले आपके पास क्या रहेगा, यहां पर देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से, एकदम ध्यान से, नजरें इधर, ठीक है। ये है आपके पास कॉलम। सर ये क्या बना रहे हो, देखते जाओ, अरे देखते जाओ भाई थोड़ा, ठीक है, सब्र करो। ये है आपके पास कॉलम, एक तरीके से कॉलुमनर सेल है। अब सेल है तो इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, और कॉलुमनर सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो बेस पर होता है, सेल के बेस पर होता है, ठीक है। और यहां पर ये है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको तुम बोलोगे माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई बोल दिया तुमने। सर ये है क्या, इट इज अ सिंपल कॉल्यूमनर ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम, ठीक है, सिंपल कॉल्यूमर ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम। इंटेस्टाइन में इंटरनली बहुत सारी माइक्रोविलाई मिलके, ध्यान से देखना, जादू होगा, बहुत सारी माइक्रोविलाई मिलके बनाती है विलाई। क्या बनाती है, विलाई बनाती है बेटा, ये बनाती है विलाई, सही है, ये बना रही है विलाई। बहुत सारी माइक्रोविलाई मिलके ये बनाती है, ये विलाई बनाती है। और बहुत सारी विलाई मिलके ये बनाती है प्लाइका सर्कुलरिस। समझाता हूं, बहुत सारी विलाई ने मिलकर क्या बना दिया, प्लाइका सर्कुलरिस, ठीक है। देखो इसको तुम बोल रहे हो, दिस इज द विलाई, ठीक है, ओके। और ये जो होता है ये कहलाता है आपका पूरा, बहुत सारी विलाई ने, देखो ये भी विलाई, ये बहुत सारी विलाई ने मिलकर बनाया प्लाइका सर्कुलरिस, प्लाइका सर्कुलरिस। अब प्लाइका सर्कुलरिस को एक और नाम से जानते हैं, जिसको तुम बोलोगे फोल्ड्स ऑफ कर्क रिंग, सही है, ठीक है। अब ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान से, एकदम फोकस यहां पर होना चाहिए। जो विलाई होती है बेटा, वहां पर कुछ दरारें हो सकती हैं प्रेजेंट। दरारों को तुम बोलते हो क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन। क्या बोलते हो, क्रिप्ट्स ऑफ, है ना, दरारों को तुम क्या बोलोगे, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन। ये दरारें होती है, ठीक है, ये दरारें क्या करती हैं, इसके अंदर कुछ ना कुछ सिक्रेशंस देंगी। ये दरारें कहां पर प्रेजेंट है, विलाई। विलाई कहां पर प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है,
तो ये सीक्रेशन जो दे रही है हार्मोन्स और भी कुछ सीक्रेशंस होते हैं, तो एक तरीके से आपके ये ग्लैंड्स हो गए। क्या हो गए बेटा? ये ग्लैंड्स हो गए, ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है, काफी कुछ सीक्रेशन देते हैं, आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये कहलाती है आपकी क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा इट इज अ क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन, ठीक है, ओके, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन, यानी कि ये कुछ नहीं है बल्कि क्या है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ये क्या है बेटा? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। क्लियर है? ठीक है, यानी कि अगर मैं देखूं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, सबसे पहले, ठीक है, हमारा सिंपल कॉल्यूमर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ठीक है, जिसके ब्रश बॉर्डर जिसमें किससे बना हुआ है? माइक्रोविलाई से। बहुत सारे माइक्रोविलाई, ठीक है, बहुत सारे माइक्रोविलाई जैसे स्ट्रक्चर जो है आपके मिलकर क्या बनाते हैं? विलाई बनाते हैं, ठीक है, और ये बहुत सारे विलाई मिलके यहां पर क्या बना रहे हैं? प्लाइका सर्कुलरिस बना रहे हैं। विलाई के बीच में दरारें प्रेजेंट है, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, इंटेस्टाइनल ग्लैंड जिनको बोलते हैं, ठीक है। प्लाइका सर्कुलरिस को हम फोल्ड्स ऑफ कर्पिन भी बोलते हैं। तो आपकी मेनली यहां पर ये एक, फिर दूसरा ये स्ट्रक्चर, सॉरी दूसरा ये, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर ये पांचवा, ये 5 चीजें आपकी प्रेजेंट रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में। क्लियर है? यहां पर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट होता है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, चलो।